Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देरी किस बात की है यार। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो से भाई तुम्हें काफी क्लैरिटी मिलने वाली है अबाउट व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद रियल मैड्रिड। मतलब आज के टाइम पे हम एक ऐसे टाइम में आ चुके हैं दोस्तों जहां पर नई अपडेट्स आ रही हैं हर रोज, ठीक है। नए दिन नई अपडेट्स, नए हफ्ते नई अपडेट्स, ठीक है। ऐसा सब सिनेरियो चल रखा है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ा शॉकिंग चीज जो इस समय चल रही है विद रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड इज दैट दे डोंट वांट टू साइन एंजेलो स्टिलर, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके क्लब में एक डीप लाइन प्लेमेकर नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके टीम में एक कंट्रोलर काइंड ऑफ अ मिडफील्डर नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि टोनी क्रूस को जाके 1 साल हो चुका है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट लूका मॉड्रिच भी अब आपकी टीम में नहीं है। इतने सारे सारे बड़े बड़े रीजंस है, बट स्टिल रियल मैड्रिड को एंजेलो स्टिलर नहीं चाहिए, ठीक है। इतना खराब सीजन जाने के बाद आपकी मिडफील्ड पूरी तरीके से चोक हो रही थी, कुछ कंट्रोल नहीं रह पा रहा था, इसके बावजूद भी मैड्रिड को एंजेलो स्टिलर साइन नहीं करना है भाई। एंड इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, मैं आप लोगों को पूरा चिट्टा किट्टा बताऊंगा कि भाई क्या चल रहा है एग्जैक्टली। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी रिपोर्ट जो ये क्लेम करती है दैट एंजेलो स्टिलर का जो आस्किंग प्राइस है बाय स्टुटगार्ट वो बहुत ज्यादा हाई है फॉर मैड्रिड, ठीक है। यहां पर एंजेलो स्टिलर के लिए स्टुटगार्ट 50 मिलियन से ज्यादा मांग रही है, जबकि 2026 में 2026 में एंजेलो स्टिलर का रिलीज क्लॉज 36 मिलियन का एक्टिवेट हो जाएगा। अगर एक और कंडीशन है यहां पर, अगर स्टुटगार्ट प्लेयर बोनसेस नहीं पे करती टू एंजेलो स्टिलर तो उसका अगले साल जो है रिलीज क्लॉज एक्टिवेट हो जाएगा ऑफ 36 मिलियन। तो यहां पर रियल मैड्रिड या फिर कोई दूसरा क्लब भी फॉर दिस मैटर यहां पर एंजेलो स्टिलर को सिर्फ 36 मिलियन में सिक्योर कर सकता है इन 2026। तो यहां पर मैड्रिड के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है दैट ये प्लेयर का कोई कंफर्म गारंटी नहीं है कि ये स्टार्टर बनेगा टीम में जाके। ऑरेलियन चुआमिनी की जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस निकल कर आ रही है, कामाविंगा भी लौट कर आएगा, बेलिंगम को भले ही अभी शोल्डर सर्जरी है बट ही इज वेरी मच पिविटल फॉर द टीम, वेल्वर्डे आपकी टीम का कैप्टन है। ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से मैड्रिड की बोर्ड अभी श्योर ही नहीं है दैट जाबी अलोंसो को एक्चुअल में क्या एंजेलो स्टिलर की इतनी ज्यादा नीड है, क्या वो स्टार्टर मटेरियल है। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो मैड्रिड सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के लिए 50 मिलियन या उससे ज्यादा पे करने को रेडी बैठेगी जिनका उनको मालूम है कि भाई ये स्टार्टर होने वाले हैं। जैसे कि अल्वारो करेरास के केस में हमें मालूम था कि वो बंदा स्टार्टर होएगा। एंड्रे के केस में हमें मालूम था कि भाई शायद से ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है हमारे लिए, ही कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स 5-7 ईयर्स डाउन द लाइन, जहां पर धीरे धीरे हमें शायद से विनीशियस और प्लेयर्स शायद शायद फेड होते हुए दिखे, ठीक है। तो इसलिए हमने इतना पे किया है फॉर सर्टेन प्लेयर्स। फ्रांको मस्तनतुओनो को हम फ्यूचर मानकर चल रहे हैं भाई। ही इज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, बहुत क्रिएटिव है, बहुत टैलेंट भरपूर है, सब कुछ है बंदे में, इसलिए फ्रांको मस्तनतुओनो को लाकर लेकर आया जा रहा है। इट इज नॉट टू हैव हिम ऑन द बेंच। यहां पर अगर एंजेलो स्टिलर की बात करें, ही इज नॉट टेक्निकली द मोस्ट यंग प्लेयर आउट देयर। 24 साल के ऑलरेडी हैं एंजेलो स्टिलर, ही इज गोइंग टू प्रीटी मच रीच एट हिज पीक। तो यहां पर आप एंजेलो स्टिलर को बेंच पर तो नहीं रख सकते हो। तो यहां पर मैड्रिड के लिए एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था दैट कोई गारंटी नहीं है कि ये बंदा स्टार्ट करेगा फॉर रियल मैड्रिड। तो इसके चक्कर में एंजेलो स्टिलर के लिए इतना पे कर देना इन्हें सही नहीं लग रहा। दैट इज व्हाट फ्लोरेंटिनो पेरेज इज थिंकिंग, दैट इज व्हाट द बोर्ड इज थिंकिंग। एंड ऑनेस्टली यहां पर आप बोर्ड को इतना ब्लेम कर नहीं सकते, बिकॉज यहां पर हमने ऑलरेडी क्लोज टू 140-150 मिलियन स्पेंड कर दिया है ऑन डीन हाउसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, फ्रांको मस्तनतुओनो, अल्वारो करेरास, कि इस समय हम कोई श्योरिटी नहीं रख सकते कि हमको एक और प्लेयर पे स्पेंड करके 200 मिलियन स्पेंड करनी पड़ जाए। तो इस समय हमारा जो फोकस रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन प्लेयर सेल्स, प्राइमरली ऑन द सेल ऑफ रोड्रिगो गोएस, जिस पे मैं आगे जाके टचअप करूंगा। लेकिन एक और चीज यहां पर इंडिकेट कर जाती है दैट मैड्रिड को जो है एक एडिशन नहीं करना अभी भी एक बहुत ही बड़े की एस्पेक्ट पे, एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट ऑफ द क्लब में, जहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उन्हें उन्हें उस चीज को टचअप ही नहीं करना। दैट मीन्स दैट मैड्रिड एक तरीके से थोड़ी सी शांत होकर चल रही है विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, बिकॉज जिस तरीके से पूरी हवा बनी हुई थी फॉर अल्वारो करेरास, फॉर आपके ट्रेंट के लिए या डीन हाउसन के लिए ऑल्सो फॉर दैट मैटर, वो बन ही नहीं रही है फॉर एंजेलो स्टिलर। पूरा ठंडा मामला पड़ा हुआ है। एंड दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट शायद से मैड्रिड का जो पूरा इंटेंट है, जो पूरा पूरा प्लान है, वो डाइविएट हो चुका है, ठीक है, वो चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर हम दूसरे डीप लाइन मिडफील्डर्स की बात करें, प्लेमेकर्स की बात करें, तो यहाँ पर नाम निकल कर आते हैं रोद्री का फ्रॉम मैन सिटी, एंजो का फ्रॉम चेल्सी,
एलेक्सिस मैकेलिस्टर फ्रॉम लिवरपूल, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम निकल कर आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इन सारी साइनिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स है। रोद्री का एसीएल चल रखा है, 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस कोई गारंटी नहीं है कि मैन सिटी आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए रेडी बैठेगी। एंजो फर्नांडिस के केस में बंदे का कॉन्ट्रैक्ट 2032 तक का है, चेल्सी का कैप्टन है, क्यों जाएगा भाई, वो क्यों जाएगा, चेल्सी उसे जाने क्यों देगी भाई, सेंस नहीं बनता उस चीज का। एलेक्सिस मैकेलिस्टर की अगर हम बात करें तो उसका भी कॉम्प्लिकेटेड साइनिंग है भाई, 70 मिलियन पे करना पड़ेगा आपको, उसका रिलीज क्लॉज मैच करना पड़ेगा, तब जाके वो बंदा आएगा, ठीक है। यहाँ पर रियल मैड्रिड 50 मिलियन पे करने के लिए रेडी नहीं बैठी है फॉर एंजेलो स्टेलर, यहाँ पर एलेक्सिस मैकेलिस्टर के लिए इतना पे करने के लिए रेडी बैठेगी, दैट इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। तो ये तीन चार चीजें हैं जो निकल कर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू एंजेलो स्टेलर, एंड ये क्लियर कट हमें मालूम पड़ जाता है दैट एटलीस्ट फॉर नाउ रियल मैड्रिड एंजेलो स्टेलर को साइन नहीं करना चाहती। एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी शायद से 2026 में बन सकती है, या फिर तब बन सकती है जब आप रोड्रिगो को सेल कर दो, बिकॉज अगर हमने 150 मिलियन स्पेंड किया है और हम कैसे भी करके रोड्रिगो के लिए 100 मिलियन निकाल लेते हैं ना, तो भाई एंजेलो स्टेलो को लाना बहुत इजी और प्लॉजिबल हो जाएगा। रही बात और प्लेयर्स की, तो यहाँ पर जकोबो रामोन जो है कोमो जाने वाले हैं, इट इज वेरी वेरी हाईली लाइकली दैट कोमो आर गोइंग टू अक्वायर जकोबो रामोन एटलीस्ट ऑन अ लोन डील इफ नॉट बाय, ठीक है। तो यहाँ पर एक और मैड्रिड का जो यंग प्रोजेडी है वो जाने वाला है कोमो अलॉन्ग साइड निको पास। अब जरा बात कर लेते हैं रोड्रिगो गोएस की, बिकॉज तुम लोग सब उसके बारे में जानना चाहते हो कि भाई क्या अपडेट है। भाई कल रात को ना एक अपडेट आ रही थी दैट रोड्रिगो इज गोइंग टू जॉइन बार्सिलोना, मतलब बार्सिलोना आर हेवीली इंटरेस्टेड इन गेटिंग रोड्रिगो। भाई भाई कैसे, भाई कैसे, मतलब कुछ भी बोलोगे क्या, मतलब कल को अगर मैं ये बोल दूंगा दैट आई विल साइन फॉर मैड्रिड, तो क्या लोग इस चीज को मान जाएंगे? कुछ भी, मतलब कुछ भी। भाई इस समय द ओनली रीजन वाई रोड्रिगो इज स्टक एट रियल मैड्रिड इज बिकॉज ही लव्स द क्लब, ठीक है। तो बार्सिलोना जाने के लिए वो सोचेगा भी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, बारसा के पास क्या 100 मिलियन देने के पैसे हैं टू मैड्रिड? क्या वो देना चाहेगी, क्या वो दे पाएगी? बिल्कुल नहीं भाई, बिकॉज पेइंग 100 मिलियन फॉर रोड्रिगो, अ प्लेयर जो कि 3-4 महीने 6 महीने से खिलका नहीं है, भाई दैट्स एब्सोल्युटली अ वेस्ट। एक ऐसा क्लब जो कि ऑलरेडी फाइनेंसेस में डील कर रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उनको, वो क्यों 100 मिलियन देगा, वो भी अपने आर्च राइवल्स को, जस्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ दिस? डजंट मेक सेंस भाई, मतलब न्यूज़ वाले कुछ भी बोल देते हैं भाई एट दिस पॉइंट, आई जस्ट डोंट बिलीव देम, ट्रस्ट देम, ठीक है। तो रोड्रिगो का जो है मोर मोर लाइकली केस जो है लिवरपूल का ही रहने वाला है। लिवरपूल आर प्रैक्टिकली द फेवरेट कैंडिडेट्स टू टेक रोड्रिगो, बिकॉज अगर लुइस डियाज की डील गो थ्रू हो जाती है, बायर्न म्यूनिख ने यहाँ पर 1 या 2 बिड सबमिट किए थे टू लिवरपूल फॉर लुइस डियाज, लेकिन वो कंफर्म ही नहीं हो पाया। लुइस डियाज का भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ। लुइस डियाज इज जॉइनिंग सॉरी नॉट बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख। लुइस डियाज इज जॉइनिंग बायर्न म्यूनिख, 12-13 मिलियन की सैलरी होने वाली है, 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। यहाँ पर बायर्न म्यूनिख ने पहले 58 मिलियन के आसपास की कुछ फीस ऑफर करी थी टू लिवरपूल, लिवरपूल रिजेक्टेड इट। उसके बाद 67 मिलियन कुछ ऑफर किया, वो भी रिजेक्ट हुआ। लिवरपूल यहाँ पर 80 मिलियन मांग रही है फॉर लुइस डियाज, एंड जब वो हो जाएगा, अगर वो डील गो थ्रू हो जाती है, तो यहाँ पर लिवरपूल जो है रोड्रिगो के पीछे पड़ेगी, बिकॉज दे विल हैव दोज फंड्स नाउ टू इन्वेस्ट इन अ बिग प्लेयर। यहाँ पर हम सब क्लियरली जानते हैं कि रोड्रिगो का इंटेंट है टू बिकम अ मेगा स्टार, टू प्ले ऑन द लेफ्ट विंग, एंड ये सारी चीजें लिवरपूल उसको ऑफर कर सकता है, एंड हम सब जानते हैं लिवरपूल कितना बड़ा क्लब है। तो आई ऑनेस्टली फील दैट दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग फॉर ऑल द पार्टीज। अगर हम कैसे भी करके रोड्रिगो के लिए 100 मिलियन निकाल लेते हैं फ्रॉम लिवरपूल, रोड्रिगो भी खुश, हम भी खुश, लिवरपूल भी खुश, ठीक है। तो यहाँ पर सारी पार्टीज खुश हो सकती हैं। लिवरपूल आर द मोस्ट लाइकली एंड द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन राइट नाउ। मैन सिटी भी है रेस में, पर थोड़ी बहुत ही है, ज़्यादा ज़्यादा एडवांस नहीं है मैन सिटी इन दैट एंटायर सिनारियो। आर्सेनल भी थोड़ी बहुत है रेस में। अब मैं अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी बताऊं, मेरे हिसाब से 50% पॉसिबिलिटी है रोड्रिगो की टू जॉइन लिवरपूल, 40% है टू स्टे एट रियल मैड्रिड, एंड 5% में देना चाहूँगा टू मैन सिटी एंड आर्सेनल। उसके अलावा और कोई बड़ा क्लब नहीं है, एंड मोस्ट लाइकली यही होने वाला है, या तो वो मैड्रिड में रुकेगा या तो वो लिवरपूल चले जाएगा। सो दैट इज टू बी सीन दैट व्हाट हैपेंस। बट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद ईना नमाज हस्ता इल फीनल वामुस रियाल सू।